Once again, many congratulations to all the Indians and to all the Indian cricket team जिन्होंने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया और ये ट्रॉफी, ये टूर्नामेंट की ट्रॉफी, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी इंडिया डिजर्व करता था, इसलिए वो लोग जीत के। तो मुझे अली भाई बताएं, आप न्यूजीलैंड के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इंडिया को तो हम लोग कल से मुबारकबाद दे रहे हैं, न्यूजीलैंड को क्या हो गया? न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में इतना अच्छा खेला, बल्कि वन साइडेड मैच था। साउथ अफ्रीका को उन लोगों ने मौका ही नहीं दिया खेलने का, और कल वाले मैच में न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस आई ही नहीं बिल्कुल भी। बस वो जितना अच्छा सेमीफाइनल में खेले हैं उतना ही बुरा वो फाइनल में खेले पर क्यों, कहाँ समझ आई कि उन लोगों ने जो प्लेइंग 11 लेके गए थे वो एक ठीक नहीं इंटरेस्टिंग थी। चीज, वो एक दिन पहले डिविलियर्स का शायद आपने स्टेटमेंट सुना हो, वो कह रहा था कि सब लोग हमें चोकर्स कहते हैं, न्यूजीलैंड कल साबित करेगा कि असल चोकर्स कौन है। और दूसरा उनकी भी, जैसे हमने अफ्रीका को देखा था ना न्यूजीलैंड के खिलाफ, उनकी बॉडी लैंग्वेज गिरी थी, तो न्यूजीलैंड भी मुझे नहीं इन लग रहा था मैच में कहीं पे भी, फील्डिंग में भी और बैटिंग में भी, मतलब मुझे नहीं नजर आ रहा था कि। और फिर इंडिया का तो फिर क्या न्यूजीलैंड को पहली बॉल से ही मार पड़ना शुरू हो गई थी, और पहली बॉल से हमें समझ आ गई थी हुमा कि ये न्यूजीलैंड की जो बॉडी लैंग्वेज है ना, ये जीतने वाली नहीं, और बल्कि फाइनल खेलने वाली भी नजर नहीं थी आ रही। गुड लक है ना, अभिषेक भी, उसका भी बल्ला चल गया। मुझे अभिषेक की समझ नहीं आई अली भाई। अभिषेक को आउट करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। अब पाकिस्तान के प्लेयर्स को इवन पता कि अभिषेक को आउट कैसे करना है, तो कल अभिषेक आउट क्यों नहीं हो पाए? अच्छा, ऐसे नहीं है, देखो पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अभिषेक को ड्रॉप करने की भी बात की गई ना, और ये भी कहा गया कि उसका वीक पॉइंट है क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहा था। होता है हर प्लेयर्स के साथ, हर खिलाड़ी के साथ होता है, 4-5 वो परफॉर्म नहीं कर पाता तो उसके बाद उसे बिठा दिया जाता है। उसकी गुड लक ये है कि उसे खिलाया गया है। मतलब ये बातें हो रही थी ना कि शर्मा को बिठा दो, उसे फाइनल में ना लेके जाओ, बड़ा मैच है, वो कौन सा परफॉर्म करा ये और वो। बहरहाल मैं इंडियन मैनेजमेंट को इस पे दाद देनी चाहिए कि उन्होंने उसको हौसला दिया है और उसको उन्होंने बिठाया नहीं है। और एक मैच था, बड़ा मैच था, उसके 52 आई थिंक 50 तो है ना उसकी, तो वो उसके क्रेडिट में है ना। हाँ अच्छा, और उसके बाद क्या 18 बॉल पे, ये भी एक बड़ी चीज है जो सबसे जबरदस्त चीज है। युवराज सिंह की 12 बॉल पे ओडीआई के अंदर 50 है, और उसके इससे कम भी मेरे ख्याल अभिषेक के पास है रिकॉर्ड। लेकिन वो बात करने का मकसद ये है कि फाइनल आपका न्यूजीलैंड के खिलाफ हो, जो सेमीफाइनल में अफ्रीका जैसी टीम को धोकर आ रही है, ठीक है, और उसके खिलाफ आप फाइनल खेलने जा रहे हैं और फिर आप ओपनिंग कर रहे हैं, और 4-5 मैच फ्लॉप मैचेस के बाद आप 50 कर रहे हैं 18 बॉल पे। तो ये वो मेरे ख्याल में मैनेजमेंट को इसमें दाद देनी चाहिए, क्योंकि हमारा भी प्लेयर होता है। हाँ जी, तो उसको बिठा दिया जाता है। हमारे प्लेयर्स की भी बात मैं करने वाली थी, लेकिन उससे पहले मैं हुआ, मुझे बताओ कि अभिषेक शर्मा आउट भी स्पिनर के हाथों ही हुआ है, तो स्पिनर पहले क्यों नहीं आउट कर पाए, या इन लोगों ने स्पिनर पहले लगाया क्यों नहीं? बिल्कुल, हम बात करें अगर जो कैप्टन है जो न्यूजीलैंड के, उन्होंने अपने बहुत मजे का एक वो लिखा हुआ है बायो में, पार्ट टाइम क्रिकेटर, फुल टाइम गोल्फर। तो उन्होंने कल उस चीज को साबित किया कि वो सच में पार्ट टाइम क्रिकेटर ही हैं। और जिस तरह के उन्होंने डिसीजंस लिए, जिस तरह की फील्ड पोजीशंस थी, और जिस तरह की आप बात कर रही हैं प्लेइंग 11, आप इंडिया को देखें, अभी आप लोगों ने बात की कि अभिषेक को ड्रॉप नहीं किया गया, तो यानी आपको अपने प्लेयर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस था, तो आपने उनको इतने बड़े मैच में उतारा। और ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है। अभी अभिषेक आई गेस 22 या 23 के होंगे, यंग है, और अगर उनको इस मैच में अगर ड्रॉप कर दिया जाता तो आप देखिए उनका ओवरऑल कॉन्फिडेंस कितना शटर होता। इंडिया की टीम की बात यही अच्छी है कि वो फ्यूचर देखते हैं, वो लॉन्ग टर्म अप्रोचेस के साथ फैसले करते हैं। वो ये नहीं देखते कि एक सीरीज के लिए उस्मान तारिक को बुला ले जी, उस्मान खान को यूएई से बुला ले जी, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम तुम रिटायरमेंट ले लो, वापस ले लो, टूर्नामेंट खेलना है। वो ऐसे नहीं करते हैं, वो इतने बेधड़क और इतने कहते हैं ना कि ऐसे बेफजूल फैसले नहीं करते हैं, वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। तो आज देखिए उनके पास कंसेक्यूटिव 4 ट्रॉफीज हैं। इंडिया बिकम द फर्स्ट होस्ट नेशन टू विन द T20 टाइटल, और आल्सो द फर्स्ट नेशन टू डिफेंड अ टाइटल। मुझे नहीं लगता कि आज तक T20 क्रिकेट की हिस्ट्री में किसी टीम ने इतना शानदार परफॉर्म किया होगा। ये जो बात है कि मैच फिक्स था और वो बैट उनके ऐसे हैं, पिच ऐसी, ये सब नहीं। वैसे उनके बल्लों में अली भाई ऐसा क्या और हमारे बल्लों में ऐसा क्या नहीं है? मुझे ये समझा दें कि उनके बल्ले जो है चौके छक्के हर बॉल के ऊपर मारे जा रहे हैं, और हमारी मतलब सिंगल भी मुश्किल से आ रहा है, डॉट बॉल्स आ रही हैं। उनके बल्लों के अंदर कोई खसूसी लकड़ी इस्तेमाल की गई है? कुछ भी नहीं है। तो भाई हमारे बल्लों से क्यों चौके छक्के नहीं लग रहे? वैसे कोई प्रोपेगेंडा किसी ने करना तो वो नहीं, मैं ये बात कर रही हूँ कि हम लोग उस तरह से क्यों नहीं खेल रहे? ये बात करें ना कि हमारे प्लेयर्स नहीं वैसा खेल रहे। न्यूजीलैंड के बल्लों में क्या था जो उन्होंने अफ्रीका के खिलाफ चेज किया, उसमें कुछ था उनके बल्लों में?
साउथ अफ्रीका इंडिया को हराया उसने ग्रुप स्टेज में, हाँ जी। उनके बल्लों में क्या लगा था, हम्म। समझ रही हैं? मकसद ये है बात करने का, ये सब महवे अफलातूनी बातें होती हैं, हाँ। इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये बातें उनके तब होने बल्ले- लग जाती है जब हम लोग हार जाए ना, और फिर हम तो अपनी ये अपनी हार हार को की अपनी भड़ास निकालने के लिए अपनी बात हार नहीं। की भड़ास तो निकालने गलत के है, लिए ये नहीं सब कुछ। करना चाहिए। उनकी प्रोफेशनल सबको नजर आ रहा है, पूरी दुनिया में सब देख रहे हैं इस चीज को। बिल्कुल। इंडिया की क्रिकेट 15-20 साल के लिए सिक्योर है, हम्म। तो जो लोग अपने कम से कम 15-20 साल का टैलेंट बिठा सकते हैं, तो आप कैसे तो कर सकते हैं कि उनके जो रिसेंट वाले प्लेयर्स हैं हम उनको संजू सैमसन की अगर बात करें तो 2013 के अंदर आईपीएल में उन्होंने इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड जीता। 11 साल लेकिन, उसने वेट किया। 11 साल, क्योंकि उस टाइम एमएस धोनी जो थे वो टीम का पार्ट थे, क्योंकि वो विकेट कीपर बैट्समैन है। फिर जब एमएस धोनी रिटायर हुए तो उसके बाद ऋषभ पंत आ गए। ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ, वो गायब हो गए थे 2-3 साल के लिए क्रिकेट से। उसके बाद केएल राहुल जो थे वो करते होते थे विकेट कीपिंग। तो संजू सैमसन पार्ट थे टीम का 2024 वर्ल्ड कप जो इंडिया ने विन किया अंडर रोहित शर्मा कैप्टन से। विराट कोहली, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत इस टीम का हिस्सा नहीं थे जो 2026 वाले जो आज इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है उसमें ये तीन मेन उनके बैट्समैन टॉप ऑर्डर बिल्कुल चेंज था इस दफा उनकी टीम में। तो आप देखें हमारे यहाँ ऐसा हो सकता है, अभी आपने बाबर को एक सीरीज के अंदर हमने ड्रॉप किया है, तो क्या आपको लग रहा है कि हम बांग्लादेश में जाके ये सीरीज जीत पाएंगे? जीतेंगे हम सीरीज। वो तो जब शुरू होगी फिर देखा बांग्लादेश अच्छा, ने मुझे- अपने बैकयार्ड में बुला के ऑस्ट्रेलिया तक को हराया हुआ है। चले वो तो अच्छा अली, खैर मुझे ठीक ये है। बताएं कि हम लोगों ने भी बात की ऑर्डर की, प्लेइंग ऑर्डर की। अब ईशान किशन की जगह हम लोगों ने खिलाया संजू, हमने नहीं खिलाया, इंडियंस ने खिलाया संजू। ईशान किशन के नंबर के ऊपर संजू आ गया, ईशान को 1 डाउन ले आए। बल्कि कल वाले मैच के अंदर भी हम लोगों ने देखा इन लोगों ने चेंजेस किए, ऊपर नीचे ये लोग नंबर्स करते रहे। लेकिन हमारे यहाँ करते हैं कि 3 वाले को 4 पे ले जाएं, या ओपनर को हम लोग 1 डाउन भी ले जाएं तो कहते हैं कि भाई हमारी फॉर्म खराब हो गई, हमारा नंबर ले लिया गया इसलिए हम लोग स्कोर नहीं कर पा रहे। तो ये क्या इतना ज्यादा इम्पेक्ट करता है? ये बहाने होते हैं असल में। जो प्लेयर है वो तो किसी भी नंबर पे परफॉर्म कर सकता आप है। बैट्समैन हो, आप प्लेयर तो बैट्समैन हो। हाँ, जो खिलाड़ी है, जो बैटर है, उसको तो किसी नंबर की होती नहीं है। और ये इंडिया प्रूव कर रहा है इस चीज को, आज से नहीं कर रहा, काफी देर से हम देख रहे हैं। उसके अलावा दूसरी टीमों में भी हम देखते हैं, साउथ अफ्रीका में भी देखा है हमने, उसमें भी उन्होंने अपने बैटिंग लाइन में चेंजिंग की। उसके बाद क्या कहते हैं श्रीलंका में भी ये चीज देखी, उनका एक मैच था आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के साथ था। अच्छा तो ये नंबर चेंज करना कोई मेरे ख्याल में इतना जरूरी नहीं है। अच्छा ठीक है, अब कंडीशंस उसमें मैटर करती हैं, और लेफ्टी राइटी आजकल एक बड़ा डिस्कस होता है, मतलब स्पिनर लगा है या क्या कहते हैं बाउंस आ रहा है या नहीं आ रहा, वो फिर उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि यार Off या leg चलो spinner है, हाँ उस हिसाब से। हम इसको भेज देते हैं। ये जैसे आगा ने एक बड़ा बुरा सा एक्सक्यूज दिया था एशिया कप के बाद, जब उसे सवाल हुआ गया आपने अच्छा, तो ये जो बात कर दी जाती है ना जी कि हमारा नंबर तब्दील हुआ हम नहीं खेल सकते, ये फजूल बात है, इंतहाई फजूल बात। अगर आप खिलाड़ी हैं तो सर आपको परफॉर्म करना है, आप किसी भी नंबर पे कर सकते हैं। नहीं कर सकते, नहीं, अगर आप में वो एबिलिटी नहीं है, और यही होती है ना चीज, आपका एक्सपीरियंस उसी चीज को ही कहते हैं ना, आपका तजुर्बा वही चीज है, असल प्रोफेशनलिज्म वही चीज है कि जो सिचुएशन के हिसाब से आप डील करते हैं, हैंडल करते हैं।